हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 41 डी चैनल पर। तो हम लेके आए हैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो जिन्हें आप नोट्स कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। भाज्य चित्र की माप है, तो आपका एक भाज्य चित्र की माप 55 गुणे 27 गुणे 20 फीट है। तो इसकी माप यानी भाज्य चैत्य जो है, इसकी माप जो है वो आपकी 55 गुणे 27 गुणे 20 फीट है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, कार्ले चैत्य किस प्रदेश में स्थित है? तो कार्ले चैत्य आपका महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भाज्य चित्र का निर्माण का समय है। तो फ्रेंड्स का 200 ईस्वी पूर्व इसका समय माना जाता है। नेक्स्ट है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। यानी यदि इसमें प्रदेश पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप उत्तर प्रदेश बताएंगे यानी करेक्ट करेंगे, और ये ज़िला पूछा जाता है तो ये झांसी में स्थित है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना होगा, यानी सही राइट आंसर बताना होगा इसमें आपको कि ये भगवान विष्णु को जो है समर्पित है। तो नेक्स्ट है आपका सारनाथ से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा किस मुद्रा में है? तो ये सारनाथ से प्राप्त जो बुद्ध की प्रतिमा है वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में पाई गई है। तो फ्रेंड्स बताना चाहेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के जन्म को इनके कुछ प्रतीक हैं जिनको मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये साक्य गणराज्य के राजकुमार थे। तो इनके जन्म को कमल के फूल द्वारा चिन्हित किया जाता है और इन्होंने जो गृह त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने इनके गृह त्याग को घोड़े के चित्र द्वारा दर्शाया जाता है
उनके ज्ञान प्राप्ति का, यानी इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे उसका चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष बनाया जाता है, यानी बना हुआ है, माना जाता है। और इनकी स्तूप जो है इनकी समाधि का प्रतीक है। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका भीतर गांव का मंदिर निर्मित है। तो ये भीतर गांव का मंदिर जो है ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है। तो फ्रेंड्स भीतर गांव का जो मंदिर है वो कानपुर में स्थित है, जो गुप्त काल में निर्मित किया गया था। तो यदि इसमें क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर स्थित है। और भीतर गांव का मंदिर किस काल में बना, तो ये गुप्त काल में बना था और ये ईंटों का बना हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क के पिता का नाम था कुजुल कडफिसेस। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का संचालन भी करवाया था कुंडल ग्रह में। नेक्स्ट है आपका अमरावती किस प्रदेश में स्थित है, तो अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अमरावती का स्तूप बहुत विख्यात है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको फ्रेंड्स हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो हवा महल का निर्माण सवाई माधव सिंह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो फ्रेंड्स लालचंद उस्ता इसका प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। यानी हवा महल का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो लाल चंद्र उस्ता। नेक्स्ट है आपका लाल किले में स्थित मुसम्मन बुर्ज किस प्रकार की संरचना की है, तो देखिए लाल किले जो है वो दो हैं। तो दिल्ली के लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है या कहा जाता है। जबकि अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि गुप्त काल में कला का स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता, तो यदि ऑप्शन में जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं दिया हो तो आप इसको सही करेंगे, शाहजहां सही करेंगे। क्योंकि शाहजहां काल में चित्रकला और के साथ साथ स्थापत्य कला जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। जबकि यदि क्वेश्चन आता है आपका मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को माना जाता है,
या कहा जाता है, तो उसका आपका राइट आंसर जहांगीर होगा, क्योंकि जहांगीर काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष भी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाल किले में स्थित मुसम्मन बुर्ज किस प्रकार की संरचना है, तो अष्टभुजी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और हम बताना चाहेंगे, शेर शाह सूरी का मकबरा जो बिहार में स्थित है, वो भी अष्टभुजा रूप में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लाल किले का निर्माण लगभग कितने वर्षों में पूर्ण हुआ था? तो 9 वर्षों में जो है लाल किले का निर्माण पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण कब आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स, ताजमहल का निर्माण आपका 1631 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ताजमहल का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो 1631 ईस्वी में जो है इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहेंगे, एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके है, एतमादुद्दौला का मकबरा किस पत्थर से निर्मित है? तो श्वेत संगमरमर पत्थर से जो है ये निर्मित है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस। जय हिंद, वंदे मातरम।